Okay, so but in this one 7.3 we will study our next exercise and with next congruency rule, and that congruency rule is SSS. ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपने यूज किया भी हो. SS मीन्स इसमें तीन साइड्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है ना. एंड RHS दैट इज राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. तो राइट एंगल तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होने वाला तुम्हारा, वो वैसा ही रहने वाला है जैसा है, ठीक है. बट हाइपोटेन्यूज दैट इज आल्सो फिक्स. साइड कैन बी चेंज, क्योंकि साइड उसमें दो होंगी तो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है. बट हाइपोटेन्यूज एंड राइट एंगल दैट मस्ट बी देयर, ये दोनों होनी चाहिए. साइड कोई सी भी हो सकती है उसमें, ठीक है. तो नाउ यू हैव इन देयर क्वेश्चन exercise 7.3 you have given a triangle ABC. already diagram given है आपकी बुक में, and the diagram is already mentioned. क्या है? there is a triangle ABC. this is a triangle ABC and a triangle DBC are two isosceles triangles. ठीक है, एक और ट्राइंगल यहाँ पे है, and these both triangles are isosceles. there is point D. Isosceles means we can say this side is equal to this one, ठीक है, and other this side is equal to this one, ठीक. तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है, isosceles triangle of same base BC, दोनों ही सेम बेस पे है. DBC triangle is also on BC and ABC triangle is also on BC, ठीक है. And vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended, AD, this is, ठीक है. If AD is extended to intersect BC at T, तो इसको आपने एक्सटेंड करके लेके आना है और ये BC को T पॉइंट पे ज्वाइन करना है, ऐसे करके, ठीक है. Then show that, आपने क्या शो करके दिखाना है? फर्स्ट पार्ट के टू शो या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपने कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD, ठीक है. ये आपने प्रूव करना है कि ABD एंड ACD बोथ आर योर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है. तो अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, तो पहले तो क्या गिवन हो गया हमारे पास? साइड. यस, साइड्स व्हिच आर AB is equal to AC. So you can write easily that AB is equal to AC and the reason is given. You can write here given. Okay. Other thing, और कौन सी क्या given है हमें? BD is equal to DC. So you can also write BD is equal to DC and its reason also given. क्योंकि सामने आपके सामने लाइनें लगी हुई हैं, जो लाइनें लगी होती है तो पहले गिवन ही रीजन हो जाता है इसमें, ठीक है. अब एक चीज और बचे, अब आपको या तो एक, यस, AD is equal to AD because AD is the side which is common in both the triangle. You can write here AD is equal to AD and the reason is here common. So now you can see you have right three sides equal of a triangle, ठीक है. तो आप ट्राइंगल्स की दो साइड्स, फिर थ्री साइड्स आपने लिख दी हैं इक्वल, all they are equal, it means there is a SSS congruence. So you can write here triangle ABD is congruence to triangle ACD and the reason is by SSS, ठीक है. क्योंकि आपने थ्री साइड्स को इक्वल किया है इसमें, it means you can say these are your SSS congruency, ठीक है. Okay, next second part is triangle ABP. Second is triangle ABP and the other triangle ACP, ठीक है. Here are two triangles ABP and the other is ACP. See where is ABP? ABP and ACP. आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ठीक है. ओके, सो फॉर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी रूल हियर व्हाट यू कैन राइट हियर. हाँ जी बोलो, क्या हो सकता है इसमें? RHS. ओके, RHS के ट्रिपल एस कैसे हो सकता है बोलो. चलो ट्रिपल एस पहले लेते हैं. ओके, AB is equal to AC, AP is equal to AP common और BB equals to BC. But in the question where it is written that P is the midpoint,
इज इट रिटन दैट P इज द मिड पॉइंट? क्वेश्चन में देखो आपके पास कहीं ऐसा लिखा है कि P इज द मिड पॉइंट, तो P इज द नॉट अ मिड पॉइंट, ठीक है। बट इसमें एक चीज और भी है, क्या कि अगर हम जो है अगर टू साइड इसकी इक्वल है, ठीक है, ये दो साइड्स आपकी इसमें इक्वल है, देन यू कैन से वन थिंग मोर दैट देयर लाइन विच इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, जो उसके बिल्कुल सेंटर में से पास होके आ रही है, देन दैट लाइन विल डेफिनेटली बाइसेक्ट. So yes, we can use here this also, but for that you should give the reason. You didn't give the reason, so that's why your answer is wrong. So we have to write the reasons also, ठीक है, that is this AB is equal to AC, ये बराबर है, तो जब कोई बराबर होता है तो वर्टेक्स से कोई लाइन लेके आप खींच के लेके आओगे नीचे ना, that must divide into two equal parts, ठीक है। इसके अलावा कोई और सोचो, अच्छा कॉन्ग्रुएंसी कोई और लग रही है? देखो एक तो चलो ऐसे ऐसे हम भी सोच रही, कुछ और सोचो, कोई और भी है? थिंक मे बी शायद कुछ मिल जाए आपको। RHS कह रहे हैं, हाँ इसमें RHS आपको अगर कहो तो हाँ इस तरीके से SS तो हो गया, SS तो कर तो बोल तो दिया आपने, और कोई बोलो। नहीं वो तो SS बोला था। हाँ कौन से बोल रहे हो फिर आप? SAS कैसे बोलो? अच्छा दो साइड इक्वल, दो एंगल भी है, BC और BC। अच्छा अब ये करो, ये इसके इक्वल हो गया साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस वन एंड दिस साइड इक्वल टू दिस। नो AD तो बेटे वो SS कहाँ बना फिर? साइड ये हो गया, एंगल ये हो गया, साइड यहाँ पे बन जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, एक ऑर्डर में चलना चाहिए, स्किप नहीं बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने साइड के बाद ये एंगल ये साइड तो ले ही नहीं सकते आप, ठीक है। अगर ये साइड और ये साइड ले रहे हो तो एंगल ये वाला लेंगे हम, वो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो तो हमने खुद प्रूफ करना है। क्वेश्चन में लिखा है ऑलरेडी कि प्रूफ दैट ABP इज कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करनी है, एंड अदर थिंग दैट ये प्रूफ करना है आपने कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। कुछ और कुछ एनीथिंग एल्स, और कुछ सोचो, कुछ और मिल रहा हो आपको? सोचो शायद मिल जाए, कुछ और भी मिल जाए। थिंक AS से कैसे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, चलो ठीक है, ओके। आगे और कौन सा? नहीं है कोई और, ठीक है। सो यू कैन यूज हियर। तो आपने इसमें क्या करना है, फिर ऑब्वियसली जो SS वाला हम अप्लाई कर देंगे इसमें, दैट इन ट्रायंगल ABP and triangle ACP, what you can write here, that AB is equal to AC, reason is given, ठीक है, and then you can say that AP is equal to AP, reason is common, ठीक है, and other thing that BP is equal to PC. For that you will write the reason that yes this is an isosceles triangle. Isosceles triangle तो जो भी vertex से line लेके आएंगे that will equally divided, ठीक है। So you can write here that triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। So now therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP, and the reason is again by triple S, ठीक है, ओके। फॉर द नेक्स्ट पार्ट क्या आपके पास थर्ड पार्ट है ना। थर्ड पार्ट में तो आपको पता है क्या लिखना है, आपने कह रहा है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। फॉर दैट यू जस्ट राइट दैट
CPCT भी लिख सकते हो, ठीक है, CPCT भी यूज कर सकते हो आप, और यू कैन आल्सो राइट दैट दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है तो हम क्या कहते हैं, दिस एंगल आर इक्वल, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है, इस तरीके से। ओके, एंड अदर इज फोर्थ वन, perpendicular bisect the same reason for that also. Now question number second one, in the second question number second is AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. You have given again a triangle and its name is A, B and C, and in this one AD is an altitude, उसने वर्ड यूज किया, देखो बेटा, altitude का मीनिंग always remember that perpendicular means 90 डिग्री, ठीक है। altitude का मीनिंग हमेशा 90 डिग्री ही होता है, जब भी कोई चीज altitude पे होती है स्टैंड, then there is always 90 डिग्री। जैसे ये वॉल है, this wall is an altitude because ये वॉल और इस फ्लोर का एंगल आप चेक कर लो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। this stand also is at परपेंडिकुलर, ठीक है, या एल्टीट्यूड पे है, क्योंकि ये भी एंगल ये भी जो स्टैंड है फ्लोर के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है, ठीक है। इवन इफ आई स्टैंड, ठीक है, तो मैं खड़ा हूँ, मेरा एंगल भी इसके साथ 90 डिग्री का बन रहा है, सो यू कैन से दिस इज आल्सो एन एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड हमेशा ही 90 डिग्री पे होता है, कभी भी लेस देन 90 या मोर देन 90 नहीं होता, नेवर, ठीक है। एल्टीट्यूड वर्ड ही हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे एंगल आपका बेस के साथ 90 बने, ठीक है। अदरवाइज जैसे आप जो आपकी पीसा की मीनार है वो थोड़ी सी टिल्ट है ना, ठीक है, तो वहाँ पे उसका एल्टीट्यूड हम सीधा नहीं बता सकते, उसके लिए आपको वो उसका एल्टीट्यूड अगर निकालना है तो हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आपने शायद क्वेश्चन याद है होगा, आपको 7th क्लास में किए थे, ऐसे करके ट्रायंगल हुआ करते थे ना आपके, तो इसका आप एल्टीट्यूड कैसे करते थे, आप साइड से ऐसे रफ डायग्राम से डॉटेड करके लिख के आते, याद है कुछ, इस तरीके से किया करते थे, तो दिस विल बिकम एल्टीट्यूड, ठीक है, उसमें ये एल्टीट्यूड होता था आपका, ना कि ये वाली चीज को आप एल्टीट्यूड बोलते थे वहाँ, ठीक है। तो एल्टीट्यूड ऑलवेज इज एट राइट एंगल, ठीक है। ओके, तो आपका इसमें से एल्टीट्यूड हो गया, एंड देन क्या लिखा है हमें, और क्या गिवन है, इन विच AB is equal to AC, this side is also equal to this one, ठीक है। तो आपने प्रूफ करके दिखाना है फर्स्ट पार्ट में कि AD बाइसेक्ट BC लॉस। सोचो जरा इस पे कौन सी कॉन्करेंसी लगेगी, RHS लगेगी, ठीक है ना, RHS लगेगी, यस। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम इसमें, बोलो, in triangle ADB and in triangle other is ADC, तो आप टेंथ एंगल ADB is equal to angle ADC and the reason is each 90 डिग्री, ठीक है। इन द सेम वे, और हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस, तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, AB, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, you can write here AB is equal to AC and the reason is given, ये given है ना हमें, ठीक है, ये given है। अब रह गया क्या, एक साइड रह गई, ठीक है, एक साइड देखो, एक तो ये साइड ट्रायंगल की बची और एक ये बची है, ये तो आप ले ही नहीं सकते, इसका तो कोई रीजन ही है नहीं हमारे पास लेने के लिए, तो कौन साइड बची, AD, for that you can write here AD is equal to AD and the reason is common, the reason will be common, so you can say therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC and the reason is RHS, ठीक है। तो RHS के थ्रू ये आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछे ही नहीं कहीं पे कि आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो, क्वेश्चन में कहीं लिखा था कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो, हमने क्यों प्रूफ किया, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट BD is equal to DC, तो फॉर दैट वी हैव टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, तो हमें कॉन्ग्रुएंस की प्रूफ करनी पड़ेगी। एंड नाउ यू कैन राइट हियर देयरफॉर AD, इसमें पहले ये लिख दो आप, BD is equal to DC, ठीक है, इसका क्या रीजन आएगा, बाय CPCT आप लिखोगे, एंड साथ बस नीचे आप एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर AD बाइसेक्ट DC, इस तरीके से आप बस, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, AD बाइसेक्ट एंगल A,
दिस AD बाइसेक्ट एंगल है, यानी आपने ये करना है कि ये वाला एंगल इक्वल टू दिस वन, तो ये भी हो गया अपने आप बाय CPCD हो गया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर चुके हो ऑलरेडी इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। तो इसके लिए तो आप सीधा लिख सकते हो दैट AD बाइसेक्ट एंगल A, इसका रीजन भी आप कह सकते हो बाय CD, ठीक है, क्योंकि ये वाले अगर आपकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो चुकी है ट्रायंगल की ऑलरेडी, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल, ये अपने आप इक्वल होता है, ठीक है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। तो इन क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन आप स्टेटमेंट को पढ़ो, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इज यू हैव गिवन टू ट्रायंगल्स, ऑलरेडी गिवन है आपके पास, one triangle is A, B, C and the other triangle is that is PQR. So you have two triangles given already in the question, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides। अभी given है आपको यहाँ पे, इसके साथ यहाँ इसका मीडियन बेटा वर्ड यूज किया, उसने अब एल्टीट्यूड वर्ड यूज नहीं किया है। नाउ द वर्ड इज मीडियन, मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क है, बोथ आर सेपरेट थिंग्स, ठीक है। एल्टीट्यूड इज ऑलवेज एट 90 डिग्री, ठीक है, और इट मे बाइसेक्ट द बेस, इट मे, आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल, ठीक है, इट मे बाइसेक्ट द बेस लाइन, बट नाउ द मीडियन, मीडियन क्या होता है कि मीडियन ऑलवेज बाइसेक्ट द बेस लाइन, बट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इट विल बी परपेंडिकुलर, यानी एल्टीट्यूड होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वाइस वर्सा, दोनों बातें उल्टी हो गई हैं कि परपेंडिकुलर जो वर्ड अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ये जरूरी कि बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और ऐसे ही जो मीडियन है ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट सेड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो जब तक नहीं क्वेश्चन में, देन यू कैन नॉट से दैट इट इज परपेंडिकुलर आल्सो, ओके। सो इन दिस वन यू हैव गिवन टू ट्रायंगल्स, आपको जो गिवन में क्या किसके बराबर है देखो, सो दैट AB एंड BC एंड मीडियन AM, उसने बोला AB, BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ, यानी कि जो AB है दिस इक्वल टू PQ, अगर BC इज इक्वल टू QR BC, तो ये पूरी साइड उसने बोली, ये पूरी साइड बता, ठीक है, दिस होल इज इक्वल टू दिस वन, एंड आगे क्या कह रहा है आपसे कि AM इज इक्वल टू PN, यानी कि ये वाली साइड इक्वल टू दिस वन, इस तरीके से है। तो क्वेश्चन आपके पास है शो दैट ट्रायंगल ABM, आपने प्रूफ करके दिखाना है, टू शो, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQM, यस कर सकते हैं। देखो जरा इसमें बड़ा इजी है, मेरे ख्याल सब कुछ तो तुम्हारे सामने बड़ा है, ठीक है, यस एस इसमें बन रहा है आपके पास, वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू PQ एंड अदर इज BM कहना है क्योंकि ये मीडियन लाइन है। अब इसका रीजन क्या आएगा कि BM जो है वो QN के बराबर है, बिकॉज इट इज मीडियन, ये मीडियन लाइन है, ठीक है। सो दिस इक्वल टू दिस वन, एंड थर्ड वन इज AM इज इक्वल टू PN एंड द रीजन इज गिवन, ये गिवन है आपको क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपने इक्वल तो लिख दिया बट रीजन गलत लिखे, क्रॉस, कोई नंबर नहीं मिलना उसका, कोई नंबर नहीं मिलना, तो रीजन मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। अगर रीजन नहीं लिखा आपने वैसे लिख दिया तब भी नंबर 0 है उस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये जरूरी है आपके लिए। सो यू कैन राइट दैट क्या AB इज इक्वल टू PQ, रीजन इज गिवन, ठीक है, एंड देन आप लिख सकते हो BM इज इक्वल टू QN, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो कि अगर उसकी BC, बिकॉज ये BC इक्वल है ना हमारे पास, BC इक्वल टू QR गिवन है आपको, ऑलरेडी BC एंड QR इक्वल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो उनके मीडियन भी क्या होंगे आपस में, सॉरी बेस बाइसेक्टर भी क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। सो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि सिंस AM एंड QN आर मीडियन, ठीक है, ऑफ BC एंड QR,
ठीक है। ओके, थर्ड क्या लिखेंगे हम इसमें, AM इज इक्वल टू DN, एंड इसका तो रीजन आपने क्या लिखना है, गिवन। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQN and the reason is SSSS, ठीक है, तीन साइड्स का इक्वल है, वो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा उसने कि ट्रायंगल ABC is congruent to PQR। नाउ सी ABC PQR, हाँ जी बताओ कौन सोचे इस बात के लिए कि क्या हो सकता है, क्या है। So in this one, okay, PI. So in this one, अब आपने ABC और PQR इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है तो क्या करोगे आप, सोचो। 1 AB is equal to PQ और BC is equal to QR and this angle B is equal to angle Q आप लगा सकते हो, बिकॉज इसका रीजन क्या लिखेंगे हम कि ABM is congruent to PQN, ये आप रीजन डाल सकते हो इसमें, ठीक है। सो सेकंड पार्ट इन दिस वन आप लिख सकते हैं AB is equal to PQ and the reason is for this given, and the other thing is you can write angle B is equal to angle Q, and for this you can write a triangle ABM is congruent to triangle PQN, and then you can write here BC is equal to QR, for this is also given आपके पास, ठीक है। So you can say triangle ABM is congruent to triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी आपके पास में प्रूफ होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन दैट ABC इज एन so next one is ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. You have given a triangle ABC with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular on BC. Perpendicular बेटा जो बेस साइन होता है ना, ये देखो ये वाला साइन इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, दिस वन, ठीक है। जो उल्टा टी बना हुआ है ना, इसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको कहते हैं हम, ठीक है। सो इन दिस वन यू विल, ओके सॉरी वन क्वेश्चन लेफ्ट, ओह यस, चलो कोई बात नहीं, पहले आप कर लो 50 क्वेश्चन। सो इन दिस वन ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC and draw AP perpendicular to BC. This one to show that angle B is equal to angle C, आपने प्रूफ करके दिखाना है कि ये एंगल B and this angle C are equal, ठीक है। To show angle B is equal to angle C. I think it's also very much easy. Also very much easy. कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन रही देखो, बहुत इजी है। एक तो बेटा मैंने बोला था कि नहीं, एक तो मैंने बोला उसमें बोला ना आपको परपेंडिकुलर गिवन है ये, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री आ गया आपके पास, तो कौन सी बनेगी फिर, RHS। यू कैन राइट हियर एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू AC। और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, AP इज इक्वल टू AP, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉमन, दिस वन गिवन, और ये आपका ऑलरेडी ईच 90 डिग्री। सो यू कैन से दैट ट्रायंगल ABB is congruent to triangle ACP and by reason RHS। RHS के थ्रू जो है इसने कॉन्ग्रुएंस हो जाना है। ओके, आफ्टर दिस वन आपने प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, वो तो हो गया बड़े आराम से, बाय C की C। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, द रीजन इज बाय C।
Okay, this was the question number 5 and now we are going to question number 4. In fourth, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Okay, using RHS congruence prove that the triangle is isosceles. The last question was of 5th. Now we are going to question number 4. So in this fourth question, you have given a triangle ABC. See, this is a triangle ABC, and you have given BE and CF are equal altitude. देखो वर्ड उसने फिर से यूज कर लिया altitude. Altitude means perpendicular 90 degree. ठीक है. So BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. BE, it means it will be from this side. Here is 90 degree, and the other is CF, that is from this side, and it is also again 90 degree. Using RHS congruence आपने प्रूफ करके दिखाना है ये ट्रायंगल आपको कौन सा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो टू प्रूफ, इसमें आपने जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, दैट AB इज इक्वल टू AC, ये आपने प्रूफ करना है. तो AB, इसके लिए आपने क्या बेटा, इसमें आपने वो ट्रायंगल ढूंढो जो अपने आप में जो अपने आप जिसमें AB और AC आता हो. यस, ABE, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसमें ABC आ रहा है, एंड अदर इज ACF. ठीक है. ओके, क्या क्या हो सकता है इसमें आपके पास? यस, दिस इक्वल टू 90 डिग्री, और कुछ दिस साइड आल्सो गिवन है. ठीक है, ये साइड भी आपको गिवन है कि BE इज इक्वल टू CF, और कुछ गिवन है. यस, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A बिकॉज इट इज कॉमन, ये दोनों में आ रहा है आपके पास, तो वो लगा सकते हो. सो यू कैन राइट हियर that angle A is equal to angle A and the reason is common. ठीक है. और लिख सकते हो आप एंगल F is equal to angle E, that is each 90 degree, and then you can write that BE is equal to CF, and for that it is given. So triangle AEF is congruent to triangle ABE is congruent to triangle ACF. ठीक है. तो भाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? AAS है यहाँ पे. ठीक है, AAS से आपका जल्दी सॉल्व हो गया, इजी हो गया है. ठीक है. बट अगर RHS लगानी है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल उठाना पड़ेगा, दिस वन. ठीक है, ये वाला ट्रायंगल पहले लेना पड़ेगा आपको, BFC, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ये वाला. क्या क्या होगा उसमें फिर आपका एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, एंड BC इज कॉमन. 90 के सामने वाला आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनस. सो BC इज इक्वल टू BC कॉमन, और एक साइड आपकी रह जाएगी B इज इक्वल टू CF. तो यहाँ पे आपका RHS लग जाएगा. तो RHS से आपने ये प्रूफ कर देना है, क्या प्रूफ कर देना है कि दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो अगर एंगल B और C आपस में इक्वल हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल आल्सो बी इक्वल. ये पढ़ा हुआ है ना हमने. तो यहाँ पे अगर AS से आपको अगर स्पेसिफाई आ गया पेपर में कि यूजिंग RHS, तो आप दूसरा ट्रायंगल लोगे. अगर कोई स्पेसिफाई नहीं है देन यू कैन यूज AAS आल्सो. ठीक है. तो वो भी मैं कर रहा हूँ इसमें. तो RHS के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है इसमें, for RH according to RHS I am solving according to RHS also. According to RHS आप कौन से ट्रायंगल लोगे फिर, ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC. ठीक है, ये ट्रायंगल हमने दो लेना अगर आपने RHS करना है. ठीक है. तो ये अगर मैं आपको बोलूं दोनों तरीके से पेपर में आ सकता है. मे बी शायद हम उसमें AAS के भी डाल सकते हैं, और मे बी हम उसमें RHS भी डाल सकते हैं. और अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है देन यू कैन यूज एनीवन, फिर आप कुछ भी उसमें यूज कर सकते हो. ठीक है. तो RHS के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे आप, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F.
रीजन इज ईच 90 डिग्री। एंड आफ्टर दैट आप क्या लिख सकते हैं इसमें, BC इज इक्वल टू BC दैट इज कॉमन एंड द अदर इज BE इज इक्वल टू CF दैट इज गिवन है आपको। तो देयरफॉर ट्रायंगल BFC इज कॉन्फ्रेंस टू ट्रायंगल BFC एंड CEB, ठीक है, बाय RHS। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस अगर प्रूफ होगी देन यू कैन राइट दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, रीजन इज CPCP। तो आपने ये चीज पढ़ी है ना ऑलरेडी कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसकी दो एंगल भी इक्वल होते हैं एंड वाइस वर्सा। मींस अगर दो एंगल आप इक्वल प्रूफ कर दोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल आल्सो इक्वल। ठीक है, so you can write also that therefore AB is equal to AC। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है therefore आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। ठीक है फ्रेंड्स, so like this you can do this also। okay।